गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग लेसन 6 ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, कॉपर पैराइड का सूत्र होता है। तो कॉपर पैराइड मतलब कॉपर का एक अयस्क है और इसका जो सूत्र होता है वह होता है CuFeS2। यह है कॉपर पैराइड का सूत्र CuFeS2। इसको सल्फाइड अयस्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर है। दूसरा है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में गुड मॉर्निंग आज की क्लास में हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री लेसन 6 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको प्रथम क्वेश्चन है कि कॉपर पैराइड का सूत्र होता है। तो कॉपर पैराइड का सूत्र है CuFeS2। कॉपर पैराइड को सल्फाइड अयस्क भी कहा गया है क्योंकि इसमें सल्फर भी उपस्थित है। कॉपर का और भी यह कॉपर ग्लांस का सूत्र है। क्यूपराइड का Cu2O होता है। कॉपर का और बहुत सा अयस्क होता है। कॉपर को तांबा भी हिंदी नाम है। निस्तापन विधि में धातु के ऑक्साइड में के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो उसमें कार्बन प्रयुक्त रहता है। अपचयन मतलब अवकरण, जिसमें ऑक्सीजन को निकालना रहता है। अनिस्तापन ऑक्सीजन की कमी में होने वाली क्रिया होती है। गैलेना किसका अयस्क है? तो जो गैलेना होता है उसका सूत्र होता है PbS। तो मतलब Pb का अयस्क है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। तो वह धातु जिस पर वायुमंडल का अत्यंत कम प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ऐसे धातु सोना भी है, चांदी भी है और प्लेटिनम भी है, मतलब सभी धातुएं हैं। लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, तो लोहे को पेंट करके होता है, जो आपके इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको अयस्क कहा जाता है। अयस्क में धातु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। निम्नलिखित में से कौन जिंक अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट जिंक अयस्क नहीं है, कि बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 × 2H2O। मतलब यह बॉक्साइट का सूत्र अयस्क है, एल्युमिनियम का या जिंक का नहीं है। वात भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात भट्ठी को अभिधमन भट्ठी कहा गया है और आयरन के ऑक्साइड के लिए, लोहा के ऑक्साइड के लिए है। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कथन को देखते हैं तो पहला कथन है सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो यह सही कथन है। जितना भी अयस्क है सब खनिज सही होते हैं। जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं उसको खनिज कहे जाते हैं, और जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु उसको अयस्क कहे जाते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो हवा की जब अधिकता होगी तो वह क्रिया आपको भर्जन कहलाएगी, और हवा की कमी में क्रिया निस्तापन कहलाती है। लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वह हेमाटाइट। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी में है, हेमाटाइट। ऑप्शन डी है, कॉपर सल्फेट के घोल में Ki डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है। उजले अपक्षेप का सूत्र तो सूत्र है CuI2। सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार जो है उसको HgS को कहा जाता है, मरकरी का अयस्क होता है। PbS को गैलेना कहा जाता है। ZnS को जिंक ब्लेंड कहा जाता है। तो सिनेबार का सूत्र है HgS। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु है। भूपट्टी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम होता है, यह 8.3% होता है। इसके बाद लोहा 5.6% है। सबसे अधिक आपको लोहा है, सबसे अधिक एल्युमिनियम है, उसके बाद लोहा है। मालाकाइट अयस्क है। तो मालाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। इसका सूत्र होता है CuCO3 × CuOH2। मालाकाइट का सूत्र होता है। एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। इसका सूत्र है Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O। डोलोमाइट मैग्नीशियम या कैल्शियम का है। हेमाटाइट लोहा का है।
निम्नलिखित में किसके सांद्रण में फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है? फेन उत्प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं। उत्प्लवन विधि में अयस्क को सांद्रित करने में अयस्क के कंजाक्ट करने लगते क्योंकि वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, द्रव में नहीं द्रव के ऊपर तैरते रहते हैं। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग होता है, तो यह उपयोग होता है द्रावक के रूप में। द्रावक का हिंदी होता है फ्लक्स। और चालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का उपयोग होता है, तो यह होता है परक्षेत्र शोधन। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करती है। इसमें एल्यूमिनियम जो होती है अपकारक का। साइनाइड विधि द्वारा अयस्क का किया जाता है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि जो होता है उससे आपको सिल्वर प्राप्त होता है। निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, तो निक्षालन द्वारा जो है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह वैद्युत शोधन कही जाती है। प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके द्रवित लवण का अपघटन करके प्राप्त करना कहलाता है, तो अब वैद्युत धातु कर्म कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है? तो वह लेड कार्नालाइट में मेल नहीं है। कार्नालाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, लेड का नहीं। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है उसे कहते हैं, उसे द्रावक या फ्लक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया करके सोडियम साइनाइड के विलयन से प्राप्त की जाती है? तो वह धातु आपको सिल्वर है, Ag। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसको फायदेमंद होता है तो अयस्क कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो वह एल्युमिनियम धातु, इसको प्राप्त नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा विदमन भट्टी में लॉ ऑक्साइड का अपकरण होता है? तो लॉ ऑक्साइड में अपकरण के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, मतलब CO गैस चाहिए। निम्नलिखित में कौन कौन सल्फाइड अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क आपको सभी हैं। गैलेना है, गैलेना का कॉपर पैराइड है CuFeS2, जिन है जिंक वैलेंट, गैलेना है आपको PbS, मतलब सभी आपको हैं सल्फाइड अयस्क। अयस्क अशुद्धियों कहते हैं, तो अयस्क अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है।